नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि प्रथम, और जिसका पेपर कोड है HND 305। इसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का एक क्वेश्चन पेपर है। बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है, तो भाषा अर्जित संपत्ति है या सत्य कथन है? बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा बोल न जानहि जेहि के कुल के दास, यह कथन है। यह कथन जो है केशव दास का कथन है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के रचनात्मक स्वरूप में शामिल नहीं है, तो भावना जो है भाषा के रचनात्मक स्वरूप में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यह कथन है, तो यह कथन स्वीट का है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क और भाषा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मनोभाषा विज्ञान कहलाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के स्वरूप की विशेषता नहीं है, तो स्थिरता जो है भाषा के स्वरूप की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो पुरानी बंगला जो है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी, तो मध्यकाल में ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है, किसको माना जाता है? तो अवहट्ठ को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अदालत किस भाषा का शब्द है? तो अदालत जो है अरबी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तत्भव कौन सा शब्द है? तो मीत शब्द जो है तत्भव है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रिक्ता शब्द का अर्थ है, रिक्ता शब्द का अर्थ होता है मिश्रित। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणवी या बांगरू बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी में हम का प्रयोग उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस रूप में होता है? तो केवल एक वचन में होता है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कोसली किस बोली का प्राचीन नाम है? तो कोसली जो है अवधी का प्राचीन नाम है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयत्न के आधार पर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु प्रवाह को पूरी तरह रोका जाता है उन्हें कहते हैं, तो उनको जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण नहीं है, तो ध्वनि परिवर्तन का जो बाह्य कारण नहीं है वो प्रयत्न लाघव है। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रकृति का परकित होना ध्वनि परिवर्तन की कौन सी दिशा है? तो यह जो है विपर्यय कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध में मुख्य मत क्या है? तो 19 का सी ऑप्शन आपका सब सही हो जाएगा। शब्द अर्थ का संबंध रूढ़ या सांकेतिक है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जब शब्द का अर्थ मस्तिष्क में बद्ध न हो और अर्थ बोध में बाधा आए तो इसका मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण होता है संस्कार जन्य दृढ़ता का अभाव। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रूपक के कारण अर्थ परिवर्तन किस दिशा में होता है? तो रूपक के कारण जो है जो अर्थ परिवर्तन होता है वो अर्थ का स्थानांतरण होता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का जो सुझाव था वो मूल रूप से जो है सावरकर बंधुओं के द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर काका कालेलकर आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अपभ्रंश भाष हिंदी का स्वरूप दिखाई देता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में दिखाई देता है। 24 नंबर प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन में बलाघात का अर्थ है? तो बलाघात का अर्थ होता है उच्चारण में किसी विशेष ध्वनि पर जोर देना। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है तत्सम का शब्द नहीं है, कौन जो है इसमें से तत्सम का शब्द नहीं है, तो हथ जो है तत्सम शब्द नहीं है, बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अचरज का तत्सम रूप है, तो अचरज का तत्सम रूप होता है आश्चर्य, सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उच्चारण के स्थान पर सुमेलित करिए, तो सुमेलित जब आप करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शारदा लिपि का संबंध है, तो शारदा लिपि का संबंध जो है कश्मीर राज्य से है, ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होना देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत है, सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, देवनागरी वर्णमाला में छ त्र ज्ञ है, तो संयुक्त व्यंजन है, सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली जो है आकारांत है, बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पश्च स्वर है, इनमें से कौन सा स्वर पश्च स्वर है, तो आ जो है पश्च स्वर है, बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सघोष महाप्राण ध्वनि है, तो सघोष महाप्राण ध्वनि जो है ध है, बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, भाषा की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है यह, तो बाबूराम सक्सेना की है, सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाती है, यहाँ पर सार्थक इकाई पूछा है, सबसे छोटी इकाई नहीं, तो सार्थक इकाई रूपिम है, सबसे छोटी इकाई पूछता तो स्वनिम या ध्वनि हो जाता, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 36 का सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती है, तो नंदी नागरी कहलाती है, सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंदी शब्दानुशासन जो पुस्तक है वो किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार की भाषा है, तो पाली जो है मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार की भाषा है, सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हिंदी व्याकरण नाम की प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो कामसा प्रसाद गुरु की है, बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, किस भाषा वैज्ञानिक ने अपभ्रंश और अवहट्ठ को एक ही माना है, तो भोलानाथ तिवारी ने माना हुआ है, बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया, सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण किस संस्था के द्वारा हुआ, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा हुआ, बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं, तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी में नहीं आता है, बिहारी हिंदी में आता है, सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, गमला और तौलिया किस भाषा के शब्द हैं, तो गमला और तौलिया जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कुर्ता और कैंची किस भाषा के शब्द हैं, कुर्ता और कैंची जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं, सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, देवनागरी में पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था, तो बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया था, डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप अपना मिला करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।